जय हिंद साथियों मैं मुबीन फिर से आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हाल ही में देश का सबसे प्रमुख समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर, जी हाँ, दैनिक भास्कर समूह पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। देश भर के कई जो ऑफिस हैं, जो कई कार्यालय दैनिक भास्कर के हैं, उस पर छापेमारी की प्रक्रिया हुई और दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर हैं, जो एडिटर हैं, उनको कई घंटे तक बिठाया गया पूछताछ के लिए। मैं दैनिक भास्कर का एक नियमित पाठक हूं और एक आम नागरिक हूं। मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं। मैं इस छापेमारी पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आखिर दैनिक भास्कर ने ऐसा क्या बड़ा गुनाह किया कि जिसकी सज़ा दैनिक भास्कर को आयकर विभाग द्वारा इतनी बड़ी छापेमारी करनी पड़ी। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो मैं कहना चाहता हूं, दैनिक भास्कर से बड़े बड़े जो राष्ट्रीय चैनल हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उनके कई एडिटर, कई एंकर, कई पत्रकार, जिनकी संपत्ति पिछले 7 सालों में कई गुना बढ़ी है। जी हाँ, दीपक चौरसिया जो आज तक का एंकर है, एक मामूली कैमरामैन से आज कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बना हुआ है। जी न्यूज़ का सुधीर चौधरी जो एक एंकर होके आज कई 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है, जिसकी जांच हो चुकी है मगर उसको क्लीन चिट मिली हुई है। साथ ही अंजना ओम कश्यप, रूबीना लियाकत और हाल ही में एक सुदर्शन चैनल का जो अशोक चौहान है, इनकी संपत्ति में पिछले 7 सालों में कई गुना वृद्धि हुई है। यदि आपको छापेमारी ही करनी है, आयकर विभाग को यदि आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई करनी है, तो आप इन चैनल्स को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? उसका नज़रअंदाज करने का कारण देश की जनता जानती है जनाब। जी हाँ, ये सभी चैनल्स जो नफ़रत के सौदागर हैं, देश में नफ़रत फैला रहे हैं और सरकार की तरफदारी कर रहे हैं। देश की जनता को सच दिखाने पे बिल्कुल इन लोगों ने बैन लगा रखा है। दैनिक भास्कर एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जो पिछले कई दिनों से देश की जनता को सच दिखा रहा है। जी हाँ, अभी जो कोरोना में दूसरी लहर आई, जिसमें सरकार की नाकामी की सज़ा देश की आम जनता ने भुगती, उस खबर को दैनिक भास्कर ही देश का पहला समाचार पत्र है जिसने उसको कवरेज दी, उसकी खबरें छापी। यही सज़ा है दैनिक भास्कर की, यही कसूर है दैनिक भास्कर का। जी हाँ, गंगा नदी में जो कोरोना में इलाज के दौरान जो मरीजों की मौत हुई, सैकड़ों की तादाद में जो शव गंगा नदी में बहाए गए, देश का पहला एकमात्र समाचार पत्र है दैनिक भास्कर जिसने वो खबरें दिखाई, वो फोटोज़ दिखाए। बनारस में जो गंगा नदी किनारे सैकड़ों की तादाद में जिन शवों को ज़मीन के अंदर दफनाया गया, जिसकी फ़ोटो मरहूम पत्रकार दानिश ने जिसको प्रकाशित की, और दैनिक भास्कर एक ऐसा समाचार पत्र था जिसकी ये खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका ने इन खबरों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार को सवालों के घेरे में लाया। यही कसूर है दैनिक भास्कर का। देश का एकमात्र समाचार पत्र है जिसने कोरोना की वजह से होने वाली मौतें, जो देश में मौतें हुई थी, देश में एक ही शमशान में, एक ही कब्रिस्तान में कई लाशें लाई जा रही थी। दैनिक भास्कर एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है जिसने सामूहिक चिताओं को जलती हुई तस्वीरें खुद के समाचार पत्र में छापी। यही सज़ा, इसी की सज़ा दैनिक भास्कर को मिली। मैं इस छापेमारी के दौरान जो भी किसी का हाथ है, चाहे सरकार का हाथ है या आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आप आयकर मामले में कार्रवाई कर रहे हैं तो देश के कई चैनल्स ऐसे हैं जिनके एंकर मामूली नौकरी करते हुए आज करोड़ों अरबों की संपत्ति के मालिक बने हुए हैं। दैनिक भास्कर आज देश का सबसे सच्चा समाचार पत्र है। पिछले 25 सालों से मैं इसका नियमित पाठक हूँ। आज इसी की सच्चाई जो खबरें दिखाता है, देश की जनता इसको फॉलो करती है। देश की जो समस्या है, आम जन की जो समस्या है, उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार के समक्ष रखता है। एकमात्र समाचार पत्र है। और
मैं दैनिक भास्कर समूह के सभी एडिटर, सभी इसके जो घराने हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि देश की जनता आपके साथ है। इस छापेमारी में आपका मनोबल टूटने नहीं देंगे। आप अपनी जो खबरें हैं इसी तरह सच दिखाते रहें। आप किसी के भी प्रेशर में ना आए, चाहे सरकार हो, चाहे आयकर विभाग के अधिकारी हो, चाहे राज्य सरकार हो। इस कार्रवाई से देश की जनता में आपकी छवि बनी है और जो इसके पीछे हैं उनको आने वाले समय में देश की जनता ज़रूर सबक सिखाएगी। मैं आम जन से भी यही कहना चाहता हूँ, आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि जब सच की कीमत देश का सबसे ताकतवर, जिसको देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, पत्रकारिता, जब केंद्र सरकार के आदेश से जब इसको ही नहीं बख्शा जाता है तो आम जनता, आम इंसान का क्या होगा। तो आप जागरूक रहें, ऐसी होने वाली तानाशाही कार्रवाई के खिलाफ एकजुट रहें और सच का हमेशा साथ दें। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, दैनिक भास्कर के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आप सच का साथ देते रहें, देश की जनता आपके साथ है। जय हिंद।